नमस्ते दोस्तों। मैं आप सबका श्री अनघ लक्ष्मी दत्त इस चैनल पे सहृदय स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है गणपति चतुर्थी। अभी गणेश जी का त्यौहार आगे आ रहा है और इसीलिए मैंने सोचा कि गणपति जी के बारे में कुछ बात कर ली जाए। सबसे पहले देखते हैं कि ये गणेश चतुर्थी का जो पार्थिव गणेश रख के पूजन करने का जो पद्धत हमारे यहाँ पे है, जो तरीका अपने यहाँ पे है, वो कैसे निकला। तो गणेश पुराण या मुद्गल पुराण जो गणेश जी पर आधारित है, तो इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति चतुर्थी के दिन मेरी पार्थिव पूजा करेगा और दूसरे दिन उसको विसर्जित करेगा तो उस इंसान को, उस व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं, दुख या चिंता का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर सामना करना भी पड़ा तो वो आखिर में जल्दी से छूट जाएगा कि उन पे कोई मुसीबत पड़े इसके पहले वो उससे छूट जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी जी हमेशा उनके घर में वास करेंगी, क्योंकि आजकल अगर आप देखो तो लक्ष्मी जी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर पैसा है तो आप धर्म भी कर सकते हो, अगर पैसा नहीं है तो आपकी इच्छा होने के बावजूद भी आप उस स्थान पे नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि गणेश जी ने गणेश पुराण में और मुद्गल पुराण में ये दो चीज़ें बताई हुई है। अब ये तरीका क्या बताया है कि गणेश जी पार्थिव होने चाहिए। पार्थिव यानी क्या? पार्थिव यानी जो सजीव नहीं है लेकिन उसमें आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हो उतने दिनों के लिए। तो गणेश जी का जो पूजा है वो पहले जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो तो एक सुपारी को रख के आप पूजा करो, ऐसा कहा गया है कि थोड़ा चावल ले लो, कच्चा चावल रखो और उसके ऊपर गणेश जी के तौर पे एक सुपारी रखो और उस सुपारी की आप गणेश जी के नाम से उस पर आप प्राण प्रतिष्ठा करो और उसकी पूजा करो। उसके सेवा आप गणेश जी ऐसा समझ के 1.5 दिन के लिए करो, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन जब हमारे स्वतंत्रता का समय आया तो उस समय इसी बात को लेकर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने इसको सामाजिक रूप दिया और उस समय से अभी तक हम लोग गणेश जी की मूर्ति बनाने लगे, गणेश जी को सामाजिक तौर पे हम लोग बिठाने लगे। इसमें कोई बात गलत नहीं है। अब काल के हिसाब से देखो तो उस समय की वो ज़रूरत थी। तो तिलक जी ने भी क्या किया कि जो समष्टि साधना है, अव्यष्टि साधना। अभी व्यष्टि साधना क्या है? जो वैयक्तिक साधना आप करते हो उसको बोलते हैं व्यष्टि साधना, और समष्टि साधना होती है जो साधना आप समाज के साथ मिलके करते हो, मतलब कलेक्टिव एफर्ट, तो उसको बोलते हैं समष्टि साधना। अभी समष्टि साधना का जो पुण्य मिलता है वो आपको हर समाज के हर पहलू में काम में आता है। अभी जैसे आपने देखा कुछ समय पहले कोविड हुआ था, तो कोविड क्यों हुआ था या कहीं पे भी जो बोलते हैं नेचुरल कैलामिटी, नैसर्गिक आपत्ति आ जाती है, तो वो क्यों आती है? क्योंकि उस समय हमारा जो सामूहिक पुण्य है वो कम पड़ता है और सामूहिक पाप हमारा बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमारे ऊपर इस प्रकार की मुसीबतें आती हैं जो कि समाज को एक साथ मिलके झेलनी पड़ती है। तो उन्होंने ये बात सोची कि भाई चलो इसी बहाने सामाजिक पुण्य भी बढ़ जाएगा, सब लोग आके एक साथ गणेश जी की पूजा भी कर लेंगे और सब लोग एक साथ पूजा करेंगे तो धर्म के नाम से अगर वो जाएंगे तो स्वतंत्रता के लिए जो लोग इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया थी वो उस समय उनको बाधा नहीं आएगी और अंग्रेज भी उनको रोक नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से उस सामाजिक त्यौहार में सामाजिक भाषण देने से उसी के आड़ में हम लोग स्वतंत्रता का भी भाषण दे पाएंगे। ये सब सोच के तिलक जी ने उस समय गणेश जी को सामाजिक रूप दिया और उस समय से हमारे यहाँ पे सामाजिक रूप की जो पूजा है वो होने लगी। अब जब हमारे पुराणों में जब उन्होंने कहा कि तुम सुपारी रख के पूजा करो, तो उसी वक्त उन्होंने एक और बात वहाँ पे कही थी कि उसका करने का एक प्रक्रिया क्या है कि एक तो या आप सुपारी रख दो और उसकी पूजा करो, या दूसरी बात
अगर आप मूर्ति बना के रखना चाहते हो तो शाडू की माटी नाम का हमारे यहाँ पे मिट्टी रहती है एक, शाडू की मिट्टी बोलते हैं उसको। शाडू इसलिए मतलब वो क्लेई होती है, तो उसको क्लेई सॉइल होती है। तो वो जो नैसर्गिक रीत से आपको किसी भी नदी किनारे मिल जाती है उसको बोलते हैं शाडू माटी या क्लेई सॉइल। तो उस मिट्टी से आपको मेरी मूर्त बनानी है, मूर्ति बनानी है, और उस मूर्ति की आप पूजा कर सकते हो, जिसका विसर्जन आपको दूसरे दिन करना है। अब 1.5 दिन का गणपति है तो आपको 1.5 दिन मतलब दोपहर का खाना होने के बाद आपको उसका विसर्जन करना है। हालांकि इसमें उन्होंने और एक बात कही थी कि आप 1.5 दिन का गणपति रख सकते हो, या तो आप किसी भी ऑड नंबर, मतलब आप या तो उसको अपनी माँ के साथ भेजना है तो आप गौरी गणपति रख सकते हो, क्योंकि गौरी जी आती हैं, और मतलब गौरी उमा शंकर जी की जो मतलब पत्नी है उमा जी, तो वो आती हैं खुद और अपने बेटे को अपने साथ लेके जाती हैं। उसको बोलते हैं गौरी शंकर पूजा, गौरी गणपति पूजा। तो वो जो गौरी गणपति पूजा होती है उसमें माँ के साथ बच्चा अपने आप नदी में उसको विसर्जित किया जाता है। तो कुछ लोगों के यहाँ पे गौरी गणपति होता है, कुछ लोगों के यहाँ पे 1.5 दिन का गणपति होता है, कुछ लोगों के यहाँ पे 10 दिन का गणपति होता है। अभी ये 10 क्यों, तो जैसे नवरात्रि होती है 9 दिन मैया के होते हैं, वैसे ही गणेश जी के भी 9 दिन होते हैं और 10वां दिन उनका विसर्जन का, ऐसा मिला के 10 दिन होते हैं। अभी ये अगर शास्त्र के हिसाब से और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आप देखने जाओ तो कभी इसके 11 दिन भी बन जाते हैं। गौरी गणपति 5 दिन के रहते हैं, लेकिन कभी वो 7 दिन तक उसका, 5 दिन से लेके 7 दिन तक उसका वेरिएशन हो जाता है। अभी सवाल उठता है कि किस प्रकार का गणपति हमें अपने घर में लाना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा है तो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो जो आपके यहाँ से पूर्व पार परंपरा चली आ रही है आपके खानदान की, कि भाई आप कैसा रखते हो गणपति, 1.5 दिन का रखते हो, 5 दिन का रखते हो, 7 दिन का रखते हो, या गौरी गणपति रखते हो, या 10 दिन का गणपति रखते हो, उस हिसाब से आप गणपति को अपने घर में ला सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके सेवा का लाभ आप उठा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो आप गणेश जी की मूर्ति घर में लाते हो उसको 2 फीट से नीचे होना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा हुआ है, गणेश पुराण में ठीक से लिखा हुआ है कि जो मूर्ति आप घर में लाओ वो मूर्ति ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 फीट के अंदर अंदर होनी चाहिए। फिर वो कितनी भी हो सकती है, 6 इंच की हो सकती है, 10 इंच की हो सकती है, आप 1 फीट की ले सकते हो, 2 फीट की ले सकते हो, 1.5 फीट की ले सकते हो, लेकिन इट हैज़ टू बी बिलो 2। अभी ये क्यों बोला गया है, क्योंकि जो शाडू की माटी यानी कि जो शाडू की मिट्टी होती है, क्लेई सॉइल होती है, वो अपने आप में एक वजन रखती है। अगर इस वजन का आप जो वजन का आप गणेश मूर्ति बना रहे हो, जिस हाइट की आप बना रहे हो, उसका जो वजन होने वाला है वो वजन आपके घर का जो इंसान है, जो बेटा है या बेटी है या जो पुरुष है जो उसको उठाने वाले हैं, उसकी सेवा करने वाले हैं, तो उस समय उसके वजन के कारण कहीं आपसे वो गिर पड़नी नहीं चाहिए और वो भंग नहीं होनी चाहिए। ये उसके पीछे का उद्देश्य है। दूसरी बात, 2 फीट से ज़्यादा अगर आप मूर्ति लेते हो तो फिर उसके लिए नियम होते हैं। उस मूर्ति के लिए आपको जो आप मखर बिठाओगे, यानी जहाँ पे जिस मंदिर जो मंदिर आप बनाते हो, लकड़ी का हो, चाहे थर्मोकोल का हो, चाहे फूलों का हो, सेज हो, आप उस पे जहाँ पे गणेश जी को बिठाते हो तो 2 फीट के ऊपर की मूर्ति को कलश होना ज़रूरी है। लेकिन कलश आप घर में नहीं बिठा सकते। घर में जो मूर्ति बिठाई जाती है वो बिगर कलश के बिठाई जाती है। यहाँ तक कि घर में जो मंदिर होता है वो भी बिगर कलश के होता है। तो ये सब जो बातें हैं, अभी कलश क्यों हाँ और क्यों नहीं, क्यों मंदिर बाहर की मंदिर में होना चाहिए और क्यों घर में नहीं होना चाहिए, इसका जो है वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारी बातचीत चल रही है वो चल रही है गणेश जी के बारे में। तो गणेश जी की मूर्ति जो है वो आपकी
2 फुट के अंदर होनी चाहिए। अगर आप सामाजिक गणेश भी बिठा रहे हो तो भी आपको एक नियम का पालन करना पड़ता है। और आजकल जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बैठती हैं उतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपको स्थापित करने का हक दिया नहीं है किसी ने। लेकिन हालांकि सब लोग अभी जो बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं, पीओपी से, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में वो तत्व ही नहीं आता है अभी। हालांकि कुछ मंदिरों में कुछ जगह जैसे आप मुंबई का अगर देखने जाओगे, लाल बाग का जो गणेश जी बैठते हैं तो उनके पाँव में वो सुपारी वो मंत्र के वो डालते हैं, उसकी एक पूरी विधि होती है। अब उसमें वो तत्व इसके वजह से जागृत होता है। लेकिन आप अगर देखने जाओ तो वापस उसमें आपने सुपारी बिठाई है, यानी वापस वो जाता उसी पे है, जाता उसी तत्व पे है कि वो सुपारी में आया है। वो उसका तत्व जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आया है क्या? नहीं, सुपारी में आया है, क्योंकि आपने वो पूरा उसका रिचुअल किया है और उसको आपने पूरा रिचुअल, पूरा कल्चरली, पूरा अध्यात्म के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आपने करके उसके पाँव में वो सुपारी बिठाई है। इसीलिए, और वो भी कहाँ पे बिठती है वो सुपारी? उनके जो दाएं पाँव हैं, यानी राइट लेग के जो अंगूठा है उधर वो सुपारी बिठाई जाती है। मतलब बनाते वक्त ही पाँव जो बनता है वो पहला पाँव गणेश जी का राइट लेग ही बनता है। और राइट लेग में भी इस तरीके से वो पाँव बनाया जाता है कि जब ऊपर से आप सुपारी छोड़ो तो वो डायरेक्ट जाके उनके राइट पाँव के अंगूठे में जाके बैठती है। अब उसमें जो तत्व आया है उसके वजह से वो पूरे गणेश मूर्ति में वो झलकती है, क्योंकि गणेश जी का तत्व कोई मामूली ऐसा छोटा मोटा तो है नहीं, वो गणेश जी हैं, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसके वजह से ये सब होता है। अब सोचने वाली बात ये है कि जो आप बाकी जगहों पे जो मूर्तियाँ बिठाते हो तो वो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो बिठाते हो तो वो ठीक है, लेकिन मूर्ति के जो पूजा करते हो उस हिसाब से फिर आपको नीचे दूसरी मूर्ति स्थापन करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। आजकल इको फ्रेंडली गणेश जी, ये जो आपका कंसेप्ट निकला है, तो इको फ्रेंडली यानी सिर्फ शाडू की माटी, क्लेई सॉइल, उसमें ही वो तत्व उतरता है, उसी प्रकार से उसको बनाया गया है। अभी आप आजकल जो पीओपी का जो मूर्ति बनाते हो तो उसमें उतना तत्व ही आता नहीं है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई क्यों नहीं ये होता? यही कारण है कि आपके पंडित आपके घर में आके वहाँ पे सुपारी का गणपति बिठाते हैं ताकि उस गणपति में उसकी छवि नज़र आए। लेकिन वापस ये आया कहाँ पे? सुपारी पे। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि आप साइंस में, केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो। अब पीरियोडिक टेबल होता क्या है? उसमें आपको हर एलिमेंट में, हर कंपाउंड में उसका जो गुण धर्म है वो आपको बताया जाता है। इसी तरीके से क्या आपको ये लगता नहीं है कि धर्म में जो चीज़ें वापरी गई हैं या पूजा में जो चीज़ वापरी जाती हैं वो सब चीज़ों का कोई ना कोई एक गुण धर्म है? तो अगर आप कल उठ के बोलो कि ठीक है भाई, मैं प्लास्टिक के अंदर से ही इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ाऊंगा, इज इट पॉसिबल? नहीं होने वाला है, क्योंकि नैसर्गिक रीत्या वो चीज़ वैसी बनी नहीं है। अगर ये मामूली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये चीज़ है, अगर आप खुद आपके केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ के ही उसके अनुसार आप करते हो तो आपको क्या लगता है जिन्होंने अपना धर्म बनाया उन्होंने क्या कोई किसी चीज़ के गुणधर्म के बारे में कोई विचार नहीं किया था? बोलने का तात्पर्य ये है कि चाहे आप शाडू के माटी का 2 इंच का ही मूर्ति लाओ घर में, उसमें जितना तत्व आएगा उतना तत्व आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी और मूर्ति में, मेटल की मूर्ति में नहीं आएगा। ये आजकल आप जो बोलते हो कि आपको परमानेंटली आप एक मूर्ति बिठा लेते हो, नहीं होगा, ये नहीं होगा। हर साल आपको जो छोटी मूर्ति लानी पड़ती है वो इसी वजह से लानी पड़ती है क्योंकि उसमें नहीं आने वाला, उसके रिफ्लेक्शन के तौर पे उसमें वो तेज दिखना शुरू हो जाता है। तो इसके वजह से आपको जो सुपारी है और जिसमें आप तत्व उतारते हो, या जो शाडू के माटी का या क्लेई सॉइल का जो गणेश जी बनते हैं, उसमें जो तत्व ऑब्जॉर्ब करने का जो ताकत है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी भी मेटल में नहीं है।
हाँ, पीतल का और तांबे का मैं बोल सकती हूँ कि उसमें वो क्वालिटी है, लेकिन वो पीतल, तांबा, सोना और चांदी, ये 4 मेटल ऐसे बने हैं जिसमें भगवान की चैतन्य को खींचने की ताकत है। लेकिन जो मूर्ति होती है वो पूरी पूरी भरी होनी चाहिए, उसमें कहीं पे भी जगह बचनी नहीं चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप सोने की उतनी मूर्ति बनाओ? क्या ये पॉसिबल है कि आप चांदी की उतनी मूर्ति बनाओ? और बोला गया है कि पार्थिव गणेश जो आप विसर्जित कर सको, उसको उसमें वो ताकत आने वाली है। अब बताते वक्त आपको अगर ये बताया गया है तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये मुमकिन है कि ऐसी मूर्ति जो सोने की हो उसको आप विसर्जित करेंगे क्या? तो ये आपकी और मेरी इनकैपेबिलिटी है। हालांकि गणेश टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि इसका जो दूसरा भाग है मैं वो बनाऊँगी, आप उसमें देख लेना। उसमें आपको इससे ज़्यादा अधिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो इसका जो पार्ट 2 आएगा वो आप सुन लेना। अभी के लिए अगर आपको मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, पूरा त्रिवार सत्य बोला है, अगर ये बात आपको पसंद आई हो तो आप बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। चैनल का नाम है श्री अनघ लक्ष्मी दत्त। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आपको और ऐसे ही टॉपिक पे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय गजानन।